नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको क्या दिखाने वाली हूँ। ऐसी कौन सी खबर है? बिल्कुल, ये खबर मार्मिक है। सैटेलाइट हॉस्पिटल, जयपुर का जाना माना हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में देखिए क्या होता है। एक गार्ड के साथ मारपीट होती है। वो गार्ड जो आपकी सिक्योरिटी में खड़ा है, जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, और उसी सुरक्षा कर्मी के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की जाती है कि उसे लहूलुहान कर दिया जाता है। रिटायर फौजी साहब हैं, और हम कहते हैं हमारे देश में फौजियों का सर्वोच्च स्थान है। एक रिटायर फौजी जिनके साथ मारापीटी की जाती है। थोड़ा सा मामला मैं आपको बता देती हूँ। एक पेशेंट को दिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं, जरा सी देरी होती है, और उस दिन देखिए इत्तेफाकन सारा का सारा महिला स्टाफ हॉस्पिटल में मौजूद रहता है, और वो लोग जरा सी देरी पर गार्ड साहब के साथ मारपीट करते हैं। और मारपीट भी इतनी बेरहमी से की गई है कि उन्हें बेड रेस्ट पर ला दिया है। फिलहाल मैं धर्मवीर जी के घर पर मौजूद हूँ। रिटायर फौजी हैं। एक बारी उनसे जानते हैं कि उस दिन पूरा घटनाक्रम क्या होता है, क्या समय वो रहा, और इसके बाद पुलिस ने क्या किया, क्या उन्हें अरेस्ट किया या नहीं किया है। अरेस्ट किया है तो कौन से थाने में किया है, कौन सा थाना लगता है, हॉस्पिटल प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है। मैं एक बार धर्मवीर जी से बात करूंगी और स्थिति जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये धर्मवीर जी हैं, गार्ड साहब उस हॉस्पिटल में यानी कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में इनके साथ मारापीटी की है। वीडियो आप देख रहे होंगे, आपके साइड स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं 8 से 9 लोग ये एंट्री कर रहे हैं और इनके साथ मारापीटी कर रहे हैं। एक बार मैं धर्मवीर जी से बात करती हूँ और पूरा मामला जानती हूँ, पूरा घटनाक्रम जानती हूँ कि उस दिन आखिर में हुआ क्या था और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या संज्ञान लिया है। धर्मवीर जी, बैठ पाएंगे आप? अगर हम बैठकर बात कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। उसके बाद हम एक बारी बात करते हैं सर से कि क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन, क्या कुछ हुआ है। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत तो मैं नहीं करूंगी आपका, क्योंकि स्वागत जैसी तो ये स्थिति है नहीं। मुझे बताइए कि पूरा का पूरा घटनाक्रम किस दिन का है, कब आपके साथ ये हुआ है? नमस्कार। मैं पहले आपको आपके पूरे समाचार पत्र को ठीक है। मैं धर्मवीर सिंह, सिक्योरिटी गार्ड। मैं एक सर्विसमैन था। मैडम, तकरीबन 11:30 बजे की घटना है। एक पेशेंट आया आपकी आपकी मैडम को लेके। उसके पेट में दर्द था, तो मेरे से पूछने लगे डॉक्टर कहाँ। वो डॉक्टर ऊपर वार्ड में गई है राउंड के लिए। अब लास्ट 10 बजे गेट बंद होता है, तो मैडम राउंड करती है। तुम वहाँ बैठ जाओ। वो थोड़ी देर बैठ गई, और भी पेशेंट बैठे थे। फिर कई काफ़ी मतलब सिर्फ 5 मिनट का इतने मैडम को कॉल किया, ऑन कॉल मैडम नीचे आ गई। बोले मैडम पहले आप इनको देखो। उनको देख लिया, उनको ट्रीटमेंट दे दिया। ट्रीटमेंट देख के और मुझको चलो भाई, आप आपका ट्रीटमेंट होगा, आप बाहर चलो। तो फिर वो मेरे से बोलने लगे तू कौन होता है, तेरा क्या है, तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है कि वो भाई साहब आपका ट्रीटमेंट होगा, आप चले जाओ। आप अब क्या फ़ायदा। मैडम बोली गार्ड साहब इनको बाहर निकालो, क्या होता है, पी रखी है कैसे क्या है। और पेशेंट को भी देखने, डॉक्टर को और पेशेंट को भी देखना था। 4-5 पेशेंट और बैठे थे। तो देख के उनको गेट से बाहर, मैंने उनको निकाल के और गेट बंद कर लिया। गेट बंद करके वो भाई साहब आप चल जाओ रिक्वेस्ट, गेट पे चले गए थे। फिर मेरे से वो वीडियो बनाने लगे। बोलिए ये गार्ड क्या है, ये डॉक्टर है, सेटेलाइट की ये कंडीशन है, वो है। ऐसे मेरे से तू चढ़ा कैसे आ गया। तो मैं वही वीडियो में बोले बोले, तेरे जैसे गार्ड मेरे पास रहते हैं, मगर रहते हैं तो भाई यहाँ सेटेलाइट में नहीं आता तू। ऐसे और वो भी और उसमें जाता दूसरे हॉस्पिटल में। मैं चलो फिर भी आपका इलाज होगा। तू क्या कर लेगा और वो कर लेगा, तू चला कैसे आ गया। तो मैंने भी उसको तू चला बोल, तेरे तेरे बाप के समान कहूँ मैं तो। मेरी एज देख कितनी, 50 साल उम्र हो रही है। बोल तू क्या कर लेगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ी जीदा विदी हुई। जीदा विदी करके हमने गेट बंद करके हम आगे 15 मिनट अंदर बैठ गया। हम तो सोच निश्चित हो गए मैं, गेट लॉक हो गया। 10 बज गए, 10 बजे गेट लॉक होता है हॉस्पिटल का। लॉक करके फिर हम आ गए। फिर मैडम अचानक उन्होंने 10-15 बंदे 2 गाड़ी भर के आई। अचानक, मैं तो वहाँ बैठे बात कर रहे थे, अचानक मेरे पे धावा बोल दिया और बुरी तरह मेरा पीटा। मेरे उठने का अवकाश नहीं मिलता। जिस दिन का इस्तेफाक से पूरा मेल स्टाफ था, जेंट्स एक भी नहीं था इसलिए। लेकिन फिर इसमें मेरी सहायता की डॉक्टर प्रदीप भाटी, उसने मेरा बहुत सहयोग कराया, वो कराया। फिर मेरे चोट लगने से कोई धक्का नहीं, क्यों हमारा तो काम है सिक्योरिटी गार्ड हुई, पुलिस हुई, आर्मी हुई, इनका धक्का खाने का, चोट चाट खाने का हमारा कोई नाम इसीलिए रखते हैं हमारे को सिक्योरिटी के तौर इसी भाई, हम उनका बचाव करें। लेकिन मेरे को वो दुख नहीं है मैडम। मेरा दुख ये हो रहा है कि आज 5 दिन हो गए मुलजिम नहीं पकड़े गए। कहाँ है कहाँ नहीं, उनका कोई भी नहीं पकड़ेगा। हमने कहाँ कहाँ तक कर लिया। हम मंत्रियों से गुहार लगा ली, हर चीज़ से लगा ली। बाल मुकुंदाचार्य के पास गए, सबके पास गए, इधर गोपाल शर्मा जी उनके पास कर लिए। हमारी 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 रेक्सो टीम है, वो भी बहुत जोर कर रही है। अब तो हमारे रेक्सो
सैटेलाइट का स्टाफ भी पूरा मेरा साथ दे रहा है, देखो जेट नहीं बोलूँगा। हमारे रेक्सो टीम बहुत, हमारे एमडी साहब बहुत जोर लगा रहे। ठीक है, वो कर्नल साहब से मिलेंगे, राज्यवर्धन साहब से। चाहे राज्यवर्धन साहब है नहीं इधर प्रेजेंट, उन लोगों जयपुर नहीं है। उन्होंने एमडी साहब ने बहुत जोर लगा रहे। और खास करके प्रदीप भाटी और हमारे केपी सर है, डॉक्टर केपी सिंह शेखावत, वो पता नहीं किस आदि, लेकिन उन्होंने बहुत मेरे मेरे पूरा पूरा सेटेलाइट का स्टाफ अब तो मेरे साथ है। लेकिन जब अनोनिम होगी क्या करें बताओ। लेकिन मैडम उनके साथ मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो पकड़े जाए। मेरी चोट की कोई नहीं, चोट सारी और 5 दिन बढ़ जाएगी, 10 दिन बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे वो बंदे हैं ना, वो आज तो मेरे साथ किया, कल डॉक्टर से करेंगे, कल और किसी से करेंगे, मीडिया से करेंगे, पुलिस से करेंगे। ऐसे बंदे को तो मेरे से ये रिक्वेस्ट है, उन बंदों को जल्द जल्द गिरफ्तार करें। मतलब बनी पार्क थाने से गुहार ये लगाता हूँ कि आप जल्दी जल्दी उन बंदों को गिरफ्तार करें। वो आज मेरे साथ अच्छा किया, कल और किसी से करेंगे। ठीक है, ये देखो ये तो अच्छे नहीं। एक बात बताइए धर्मवीर जी, जब ये घटनाक्रम हुआ था इसके बाद पुलिस को कॉल किया गया होगा, पुलिस कितनी देर बाद आती है ये इस मैडम हमने घटनाक्रम के? पौने 11 बजे कॉल किया था, ये सोनम रात की बात है। रात को। हाँ, पौने 11 बजे पुलिस आई, 11 बज के 20 मिनट पे। देख लो आप कितना, 15 और 20, आधा घंटे करीब आई। तो बनी पार्क थाना को दूर थोड़ी है, कि 10 मिनट का रास्ता नहीं है। 100 नंबर पर कॉल किया, थाने पे किया, कॉल डिटेल है मेरे पास, पुलिस पे कब कब फोन किया। डॉक्टर प्रदीप भाटी के पास है, मेरे पास भी है। हमको 5 बंदों ने लगातार कॉल किया। डॉक्टर नटवर जी ने फ़ोन किया। एक एक कंपाउंडर मुकेश चौधरी है, जब उनकी ड्यूटी वहाँ लग रही थी सेशन कोर्ट में, वहाँ से उन्होंने कॉल किया। मेरे साथ वो डीडीसी में बंदा बैठता है, उसने कॉल किया। डॉक्टर भाटी ने कॉल किया, जो ऑन ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, उन्होंने कॉल किया। लेकिन पुलिस बहुत लेट आई। फिर पुलिस आई तो फिर कोई उनसे नहीं किया। उन बंदों को हमने रंगे हाथ पकड़वा भी दिया, उनको जब तुरंत छोड़ दिया उन्होंने। किस मकसद से छोड़ा ये पता नहीं। अब हमारे को बोलते हमारे केस तैयार नहीं हुआ, कोई धारा नहीं लगी, इसलिए हमने छोड़ा। अब उनसे पकड़ में नहीं आ रहे, 5 दिन हो गए मैडम। अच्छा एक बात बताइए, जब वो लोग आए हॉस्पिटल में, कोई नाम पता उन्होंने कुछ दिया होगा, किस जाति के थे, कौन लोग वो थे? ये नारी के नाका के थे, जाति मुसलमान के थे। हाँ, नारी, पूरा स्टाफ। कुछ तो सिंधी थे अपने इसके, ये ये पड़ता ना, ये अपने जो सेल है यहाँ के अच्छा थे, मतलब आसपास के ही लोग थे वो। आस पास के थे। नारी का नाका के थे, और ये सिक्कर हाउस के थे कुछ। अच्छा, हाँ, एक बात बताइए, जब ये घटनाक्रम हुआ पुलिस ने उन्हें पकड़ा भी है और छोड़ भी दिया, आप लोगों ने पुलिस से या एसएचओ से पूछने की कोशिश की कि पुलिस ने क्यों छोड़ा है? बहुत कोशिश की। वो बोले हमारे पास कोई केस तैयार नहीं हुआ अभी तक। और मैं तो कैसा, क्या डेली मर्डर करवाने के बाद केस तीन तैयार करना तीन चक्कर चाहते हैं? काटता हूँ थाने के मैडम, 3 चक्कर डेली जाता हूँ मैं हॉस्पिटल में, नहीं उसमें सॉरी, थाने में। थाने थाने में 3 चक्कर ऐसे तो साहब आप से ये सब। पूछते कि मेरा मर्डर हो जाएगा या मुझे मार देते उसके बाद आप केस बनाओगे? हाँ, मैं ये तो बोला, मुझे फिर क्या, और इससे बड़ा केस क्या चाहेगा। जब 10-10 बंदे एक साथ पीट करे, सीसीटीवी 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 वायरल कैमरे हुआ। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, वैसे रिकॉर्डिंग है। मेरे घाव बता रहे, मेरे आंख से नहीं दिखता। एएनटी डॉक्टर कल देखो फ्रैक्चर हो गया नाक में, ये कंधा ये डैमेज हो रखा है मेरा, कमर से बैठा नहीं जाता, मैं कहीं जाता नहीं, वो नहीं होता। बच्चे पकड़ के मेरे पास लेटरिन पेशाब करवाते हैं, ऐसी कंडीशन कर रखी है मेरी। और एसएचओ साहब क्या जवाब दे रहे हैं? ऐसा तो बोला हम कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हमने बोल दिया अभी तक 1-2 दिन का और, बोले 1-2 दिन का टाइम और दे, 1-2 दिन। अब हमने 5 दिन निकाल दिए, बताओ। और हमारा ऐसे क्या नौबत आ गई कि पुलिस को उनको छोड़ना पड़ा, जबकि सीसीटीवी में वो दिखाई दे रहे हैं कि यही आदमी है? के लिए उनका चेहरा तक आ जा रहा है मैडम, एक एक के लिए चेहरा आ रहा है, फिर भी उनको पता नहीं क्यों छोड़ा। क्या पुलिस की क्या भावना है, क्या नहीं पता नहीं। वो तो पुलिस जाने, क्या जाने, क्या ये बैठे हैं अपने गवर्नमेंट के अधिकारी, ये भी जाने, ये मंत्री जाने क्या है। गोपाल जी शर्मा वहाँ के वो जाने क्यों छुड़वा रहे, क्यों नहीं। अच्छा चलिए एक बारी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हॉस्पिटल प्रशासन ने इस पूरे मामले में क्या किया है? मेरे साथ है प्रशासन, प्रशासन मेरे साथ है, पूरा मेरा रेक्सो स्टाफ मेरे साथ है। और खास करके डॉक्टर प्रदीप भाटी और क्षेत्रपाल सिंह शेखावत, ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। जो मेन इंचार्ज है ना, MS मीणा जी, वो मेरे साथ है, मेरा धैर्य बांध रहे हैं बिल्कुल, कि हम करेंगे गार्ड साहब। पूरा स्टाफ मेरे साथ है, अच्छा पूरा स्टाफ मेरे बोलता आप कहोगे गार्ड साहब वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये पूरा लेकिन सिर्फ थाने की लापरवाही मैडम, थाना सिर्फ लापरवाही कर थाने रहा की है। लापरवाही, बनी पारा थाने की लापरवाही। ये घटनाक्रम जब आपके परिवार को पता चला कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया, आपने किस समय घर पे सूचना दी इस मामले की? सूचना मैंने सुबह दी सकत में, तो सुबह आके मैंने बताया, घर वालों तो वो ही नहीं रहे, बच्चे बच्चे सब मेरा परिवार गांव तक बोल रहे हैं हम आएंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि मेरे पास हॉस्पिटल मेरे साथ है, मेरी रेक्सो टीम मेरे साथ है, पूरे एक्स सीरीज मैनों की सब मेरे साथ खड़े। आज भी मैं उसके पास फ़ोन किया, कम से कम एक गाड़ी भर के सैटेलाइट आ गई। ठीक है, मगर यार ऐसे हादसा हो गया, पूरे आ गई। लेकिन मैं किसी के पास जाता हूँ कोई वो नहीं करता, तो अच्छा सिर्फ बनी पार्क थाने वाले। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के लिए क्या कहेंगे कि पुलिस प्रशासन क्यों लापरवाही कर रहा है?
कोई सांठ-गांठ हो सकती है, कोई मिलीभगत हो सकती है। ये तो ही साठ गांठ होगी। हम्म, उनका क्या, तो उनको कोई दबाव प्रेशर आ रहा है उनका, हम्म, कोई कोई मंत्री का या कोई कोई विधायक का। हम्म, ठीक है, हमारे पास कोई है नहीं, हम्म, इसलिए हमारे हमारे पास एक रेक्सो टीम है, एक सैटेलाइट टीम है, कोई है नहीं। फिर ऐसा नहीं होगा तो मैडम, तो हम तो देख सारा लेंगे। एक सिर में से तो हमारा कोई मार जाएगा। ये तो खुदा न खास्ता मार चोट से ही हो गया, कोई चप्पू घुस जाता और कुछ कर मर्डर कर जाता, मेरे बच्चे किसके सहारे रहते? ये तो मानते हो ना आप? बिल्कुल। तो ये बड़े अच्छा, मेरे ऐसे हादसे बहुत होते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है इन हादसों की, क्या कहेंगे इस पे? जिम्मेदार तो कौन ले मैडम, कोई है ही कोई? प्रशासन ही ढीला है, बताओ। जब जिम्मेवार व्यक्ति कौन है इधर? पुलिस है। पुलिस को किस लिए रखते हैं? लेकिन पुलिस ही कोई उसका वो नहीं ले रही। और 5 दिन हो गए, इससे बदतर और क्या होगा आप बताओ? 5 दिन में उनसे कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे बताओ? पुलिस नहीं ले रही, पुलिस कुछ नहीं ले रही। जब हम तो साथ में, बताओ, पूरा प्रशासन हमारा साथ है, लेकिन पुलिस तो स्टेप तो ले, स्टेप ले एफआईआर नहीं। कब दर्ज उनके करवाई केस आपने? नहीं बने अभी तक, 5 दिन हो गए उनसे केस नहीं बने आज भी। ये 1 बजे की घटना में थाने में जाकर आया था, बोला अभी तक हमारे केस तैयार है, आज केस तैयार हो जाएगा, फिर हम उनको पकड़ेंगे, ये बोल रहे हैं। अब केस कब तैयार होगा कब नहीं, क्या हमारी भजनलाल सरकार कर रही है, क्या वो कर रहे हैं? ऐसे तो देखो मुश्किल है राजस्थान का, ये दूसरा बिहार बनाते जा रहे हैं इनकी से। तो चलिए, मैं ये आपको ये पूरी खबर दिखा रही थी, एफआईआर जो इनकी तरफ से दर्ज करवाई गई है। और मैं आपको जरा एफआईआर की कॉपी भी दिखाना चाहूंगी कि इनकी तरफ से जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई है, बकायदा सीसीटीवी। 24 तारीख का घटनाक्रम है, 24/7 का ये घटनाक्रम है। ये पूरा जो है एफआईआर है, ये आप देख रहे हैं, धर्मवीर सिंह जी ने एफआईआर दर्ज करवाई है 24 तारीख के। अब आप लगा सकते हैं कि उसी रात एफआईआर दर्ज करवाई है, और 24 निकल चुकी है, 25, 26, 27 और आज 28, यानी कि 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में ये लोग पकड़े नहीं गए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं आपको सीसीटीवी का वो नजारा भी दिखाऊंगी, जो इनके साथ घटनाक्रम हुआ है, कितनी बेरहमी से इनको पीटा गया। अब सवाल ये बनता है, जब सारी चीजें पुलिस के सामने हैं, सारे सबूत पुलिस के सामने हैं, तो पुलिस प्रशासन आखिर में लापरवाही क्यों कर रहा है? क्या पुलिस प्रशासन को किसी की जान प्यारी नहीं है? भाई ये भी तो देखिए, किसी की सिक्योरिटी में खड़े थे ना, ये भी तो किसी की जान बचाने के लिए ही खड़े थे। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर मजे के लिए रात को 10 बजे कोई व्यक्ति बैठा होगा। एक व्यक्ति को 8 से 10 लोग मारने के लिए आप पहुंचते हैं, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, जहां सिक्योरिटी वाले ही सिक्योरिटी नहीं लेना चाह रहे। अर्थात यानी कि मैं पुलिस की बात कर रही हूं कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक गार्ड के साथ मारपीट की जाती है, जो कि सेवानिवृत्त फौजी साहब। आप सोचिए कि मैं फौजी साहब कह के उन्हें संबोधित कर रही हूँ, तो मैं कितना मान सम्मान दे रही होंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है आज हम लोग सुरक्षित हैं। ये जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए इन्हीं लोगों को लगाया जाता है, इसीलिए हम चैन की नींद सोते हैं। अक्सर मैं एक बातें कहते हुए नजर आती हूँ, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कितनी बड़ी विडंबना है, किस हाल में है हम फिलहाल। तो खैर, मैं इस मामले पर जो है एसएचओ साहब का भी वर्जन लेना चाहूंगी, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि एसएचओ साहब इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहते हैं। मैं डॉक्टर से भी बात करना चाहूंगी, हॉस्पिटल का घटनाक्रम है वहां भी मैं जरूर बात करना चाहूंगी। लेकिन ये जो एफआईआर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस एफआईआर पे जो है 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो सूचना मुझे मिली है। और अरेस्ट करने के बाद जो है उन्हें तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया भी गया है। क्यों छोड़ दिया गया है? वीडियो सर के पास है, वीडियो भी मैं जरा आपको जूम करके दिखाऊंगी, मेरे फोन में नहीं चल रहा। ये घटनाक्रम होता है, यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग आते हैं, ताबड़तोड़ जो है गार्ड साहब पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हमला ही नहीं, ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश की गई है, मारा गया है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि यहाँ वो मार रहे हैं अकेले आदमी को, और पुलिस प्रशासन क्यों सोया हुआ है? क्या मजबूरी है पुलिस प्रशासन की, एसएचओ साहब की, या पूरे बनी पार्क थाने की क्या मजबूरी है, या वहां के स्थानीय विधायक साहब की क्या मजबूरी है? ये तो यही लोग जानते हैं, लेकिन ये बड़ी विडंबना है। और जरूर अगर मुझे मौका मिला तो मैं लोगों से भी सवाल करना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि लोग मुंह पर चुप्पी लगाकर बैठे हैं, एक सिक्योरिटी करने वाले को सिक्योरिटी नहीं मिल रही। इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।